नमस्कार दोस्तों, जो कहानी मैं आज आप लोगों के लाया हूँ, ये सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। इस कहानी ने पूरे सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक हफ्ते से पूरी तरह हलचल मचा रखी है। दरअसल में उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर में एक थाना पड़ता है मांडला। एक गांव आता है मनोहरपुर। दोस्तों, मनोहरपुर में जितेंद्र प्रसाद अपनी पत्नी अनीता 35 वर्ष और अपनी बेटी जो 19 साल की है और साथ ही साथ दो बेटे उनके साथ रहता है। जो जितेंद्र प्रसाद है, ये फेरी लगाने का काम करता है। ये कर्नाटका में एक फेरी लगाता है दोस्तों, घर घर जाकर कपड़े बेचता है, उसी से इसके परिवार का लालन पालन होता है। जवान होती बेटी की शादी की फिक्र हर माँ बाप को होती है और इसे भी थी, तो इसने अपनी लड़की के लिए एक वर की तलाश शुरू कर दी और वो तलाश बहुत जल्द पूरी हो गई। इसको वहीं अलीगढ़ में एक गांव पड़ता है रिछाल, उसी गांव में रहने वाला राहुल नाम का, जिसकी उम्र 20 साल है, वो पसंद आ गया। दोस्तों, ये 2024 अगस्त की बात है। तो बातचीत चली, दोनों परिवारों में बात हुई और शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद जब लड़का अपने ससुराल लड़की से मिलने आया, देखने आया उसे, तो उस दिन जो जितेंद्र प्रसाद की पत्नी अनीता थी, जिसकी उम्र 35 साल है, उसने जब अपने दामाद को देखा तो पहली ही नज़र में उसने अपना दिल हार बैठी उसके पीछे। क्योंकि जो राहुल था वो 20 साल का था, हट्टा कट्टा था और उसका जो रहन सहन था वो हाई स्टैंडर्ड का था। तो जो अनीता थी उस पर दिल फेंक बैठी। तो तब तो कुछ हुआ नहीं, ये चलते रहे। फिर उसके बाद दोस्तों दिवाली आई। दिवाली में रिंग सेरेमनी इतना दोनों की सगाई हुई। जब सगाई हुई तो दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया, लड़की ने और लड़के ने। और फिर उस दिन दोस्तों जो अनीता थी उसने अपने दामाद को, होने वाले दामाद यानी कि राहुल को, एक मोबाइल गिफ्ट किया। बस ये जो मोबाइल गिफ्ट किया, इसी मोबाइल ने जितेंद्र प्रसाद के घर की बर्बादी और उसकी बदनामी की कहानी लिखना शुरू कर दिया। अब जो अनीता थी वो अपने दामाद से मोबाइल पर बात करती थी। पहले इस बातों का सिलसिला थोड़ा कम था, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ने लगा और यहाँ तक हद हो गई कि जब दिसंबर का महीना आया दोस्तों, इन दोनों की बातें 20-20 घंटे होती थी। 24 घंटे में 20 घंटे सिर्फ मोबाइल पर बात। और जो राहुल था, उसके माता पिता भी जब राहुल को फ़ोन करते थे, उसका फ़ोन हमेशा बिजी ही जाता था। जब उसके माँ बाप कभी पूछते तो बोलता वो कभी कोई बहाना बनाता था, कभी कोई। लेकिन यहाँ सास और जो दामाद था, दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी। एक दिन जो राहुल था उसने अपनी सास से कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, अगर मैं आपका दामाद नहीं होने वाला था तो आपको भगा के ले जाता। बस इसी बात का इंतज़ार अनीता को था। अनीता के दिल में दोस्तों उस दिन 440 का करंट दौड़ पड़ा और फिर उस दिन से इन दोनों की रोमांटिक बातें होने लगी और साथ ही साथ अश्लील बातें भी। धीरे धीरे अनीता उससे मिलने लगी और मिलने के बाद ये समय अपने हिसाब से गुजर रहा था दोस्तों, और शादी का समय भी नज़दीक आ रहा था। आखिरकार जब मार्च 2025 में होली आई, होली के बाद 31 मार्च को जो राहुल था उसने फ़ोन किया अपनी होने वाली सास को कि उसकी तबीयत खराब है। तो जब उसकी सास को पता चला अनीता को, तो पूरी तरह बेचैन हो गई और 1 मिनट भी देर नहीं करना चाहती थी कि राहुल से के पास जाने के लिए। तो उसने तुरंत ही अपने गांव से अलीगढ़ के लिए निकल गई। अलीगढ़ जब पहुंची तो राहुल को बुखार था और उसने देखा कि बुखार है, वो कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ लाई। फिर उसके बाद उसके लिए खाना वाना बनाया। तो खाना बनाते बनाते दोस्तों शाम हो गई तो उसने अपने पति जितेंद्र प्रसाद को फ़ोन किया कि दामाद की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं 2-3 दिन यहीं रहूँगी, क्योंकि इनके लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। स्वाभाविक है, कोई सास और दामाद के रिश्ते में शक नहीं कर सकता है, और क्योंकि सास के लिए दामाद बेटे से भी बड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों का माँ बेटे का रिश्ता होता है। तो दोस्तों वो जो जितेंद्र प्रसाद था उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों जो 1 अप्रैल था, उसके रोज जो अनीता थी उसने खाना वाना बनाया। रात होने लगी तो कमरा एक ही था और एक ही बेड। तो जो राहुल था उसने बोला कि एक ही बिस्तर है,
तो हम दो जने हैं, आप ऐसा करो मेरे साथ ही मेरे बिस्तर पर सो जाओ। स्वाभाविक है अनीता ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। अब दोनों एक ही बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोए थे, और लेकिन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी दोस्तों। और आखिरकार रात का वो समय भी आ गया जब सारी सीमाएं दोनों ने लांघ दी, और फिर उस दिन जो हवस का खेल इन दोनों के बीच में हुआ वो आप सोच नहीं सकते। उस दिन के बाद 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक दिन रात इनका कमरा नहीं खुला। और उसके बाद 5 अप्रैल की शाम को जो राहुल था वो अपनी होने वाली सास को उसके गांव प्राइमरी स्कूल तक छोड़ के गया, और इन दोनों की जो भी प्लानिंग थी वो तैयार हो चुकी थी। और जब अनीता अपने घर पहुंची तो उसने अपने पति से कहा कि अब शादी में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप तुरंत ऐसा कीजिए, कल ही के कल सारे कार्ड बांट दीजिए और मेरी बहन को खास अपना हाथ से दे के आइए, नहीं तो नाराज़ हो जाएगी। तो जितेंद्र प्रसाद था, दूसरे दिन उसने झोले में सारे कार्ड रखे और उसकी बहन के घर गया। दिन भर कार्ड बांट के जब शाम को लौटा तो उसने अनीता को घर में नहीं पाया। तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। तो उसकी बेटी ने कहा कि वो ये कहकर गई है कि बाज़ार से कुछ खरीदना है। इसी तरह दोस्तों शाम हो गई, दिन के 4 बजे वो निकल चुकी थी और शाम हो गई। तो उसको जब उन लोगों ने उसका आने का कोई संकेत नहीं मिला, उसका स्विच ऑफ जा रहा था, मोबाइल लगाया और फिर राहुल को लगाया, राहुल का भी स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद ये दोनों ने, जो घर वाले थे, उन्होंने अपने घर में रखा सामान देखा तो वहाँ नकदी जो 3.5 लाख रखी थी वो भी गायब थी, और साथ ही साथ जो 5 लाख के जेवर थे वो भी गायब थे। तो जो जितेंद्र प्रसाद तुरंत ही माडला थाना गया और वहाँ उसने रिपोर्ट दर्ज कराई और अपनी पत्नी का स्विच ऑफ बताया, और साथ ही साथ जो उसका होने वाला दामाद था उसका स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस के लिए सरदर्द का काम बन गया दोस्तों। तो दोनों के जो कॉल थे, कॉल डिटेल निकाले गए, CDR निकाला और उसके बाद सर्विलांस पर उनके नंबर लगा दिए गए, लेकिन दोनों के स्विच ऑफ थे। तो कुछ पता चला कि ये लोग अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड चले गए हैं। तो उत्तराखंड में पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस के मदद से मुखबिर एक्टिव की, लेकिन इनका कहीं कोई पता नहीं चला। और उसके बाद दोस्तों फिर इनके पीछे जब जो जितेंद्र प्रसाद था उसका कहना था कि सिर्फ वो उससे अब उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उसके जो बेटी के लिए उसने गहने बनवाए थे और जो नकदी थी वो वापस कर दे, बाकी उसकी मर्जी, वो कहाँ जाए क्या जाए। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा, पुलिस भी एक्टिव थी और मुखबिर भी एक्टिव थे। आखिरकार दोस्तों जो कल की तारीख थी यानी कि 16 तारीख को राहुल और जो जितेंद्र प्रसाद था उसकी लड़की की शादी होनी थी, मगर इनकी शादी तो नहीं हो पाई दोस्तों। ये जो 2 सास और दामाद भाग के गए थे, इनको नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तब तक ये दोनों पति पत्नी बन चुके थे दोस्तों। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला भी पहना ली थी, और साथ ही साथ जो राहुल था उसने अपनी सास की मांग भर दी थी। अब दोनों को माडला थाना लेके आए, वहाँ पूछताछ जारी है दोस्तों। और साथ ही साथ जो अनीता के घर वाले हैं उस